गुड आफ्टरनून गाइस, मैं हूं चंद्र प्रकाश। सीपी मैथ कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, बैक क्लास में परसेंटेज टॉपिक को लेकर के बहुत ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करूंगा। उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे परसेंटेज के भी यहाँ पे। तो आप देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक मशीन की कीमत में 16 से 2/3% बढ़ जाने के बाद 4900 रुपये हो जाती है, तो मशीन की शुरुआती कीमत आपको बताना है। तो देखिएगा कैसे इसको ब्रेक करना है। अगर आपको देखिए, मैंने बैक क्लास में परसेंटेज को ब्रेक करना बताया था। तो देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है आपका 16 से ही 2/3%, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी क्या होगा, 1/6 होगा। इसका मतलब मैंने ये बताया था कि आपका जो बेस वैल्यू होता है वो एक बेस वैल्यू का मतलब ओरिजिनल वैल्यू होता है, और एक जो आपका अंश पार्ट होता है वो इंक्रीमेंट हुआ है तो इंक्रीमेंट पार्ट होगा, यानी बढ़ा है तो बड़ा पार्ट होगा, अगर घटा है तो घटा पार्ट होगा। यानी 6 से 1 बढ़ गया तो अब कितना हो गया, 6 + 1 बराबर कितना बन गया आपका 7। और जबकि रियल में कितना बन गया है 4900, तो यहाँ पे 7 यूनिट इक्विवेलेंट ऑफ आपका कितना हो जाएगा 4900 रुपीज के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 700 रुपीज के। तो आपको क्या चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू चाहिए कि शुरुआत में मशीन की कीमत क्या थी। तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 6 यूनिट जो बराबर होगा आपका 4200 रुपीज के। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात क्लियर है। अब देखिएगा, अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है। आपका आदत है x मानने की, वेरिएबल पे काम करने की है, तो आप इस बात को भी समझे कि मैंने माना कि जो कीमत थी शुरुआती दौर में वो क्या थी, x थी। लेकिन अब क्या हो गया, इसी का x का 16 से ही 2/3% क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। जब बन गया आपका कितना 4900 रुपीज बन गया। तो इसको यदि आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो x/6 बराबर क्या हो जाएगा 4900 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ पे 7x/6 इक्वल वैलेंट ऑफ कितना हो जाएगा 4900 के। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी 7x इक्वल वैलेंट ऑफ आपका कितना हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 6। तो x इक्वल वैलेंट ऑफ कितना हो जाएगा 4900 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 से मैंने कैंसिल किया तो बड़ा कितना हो जाएगा 700। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4200 रुपीज आपकी शुरुआती दौर में मशीन की वैल्यू थी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% यानी 36% अंक लाने की जरूरत है। वो 24% यानी 24% अंक लाकर 18 अंक से फेल हो गया। तो आपको ये बताना है कि परीक्षा में अधिकतम मार्क्स कितने थे। तो देखिएगा, पहले आपको मैं बताता हूँ बिहाफ ऑफ द रेशियो मेथड के बिहाफ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, 36% को अगर मैं फ्रैक्शन में ब्रेक करूंगा तो 36 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका ये आ गया 18 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 50। और अगर आप 24% को यदि ब्रेक करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 18 डिवाइडेड बाय 50 और यहाँ पे है 12 डिवाइडेड बाय 50। कहने का मतलब 50 में से 18 नंबर ला करके उसको पास होना था, लेकिन कैंडिडेट 50 में से कितना लाया 12 लाया। तो कितने मार्क्स का डिफरेंस है यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप देख पा रहे हैं भाई 6 यूनिट का डिफरेंस है। कितने यूनिट का है 6 यूनिट का। और जबकि रियल में कितने मार्क्स से फेल हुआ है 18 मार्क्स से। तो आप क्या बोलेंगे 6 बराबर आपका बोलेंगे 18। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो आपको चाहिए टोटल मार्क्स, तो 50 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 150। तो परीक्षा कितने मार्क्स की थी 150 मार्क्स की थी। अब देखिएगा, अल्टरनेटिव मेथड समझिएगा। पहले परीक्षा को पास करने के लिए कितने मार्क्स परसेंट लाना जरूरी था 36%, लेकिन विद्यार्थी कितना लाया भाई 24%। फेल कितने मार्क्स से हुआ 18 मार्क्स से। तो यदि आप इसको 18 मार्क्स दे दें तो इसका मतलब वो क्या है, कैंडिडेट पास हो गया। तो अब इन दोनों को 36% इक्वल वैलेंट हो जाएगा 24% एंड प्लस आपका क्या बोलेंगे 18। तो यहाँ पे देखिएगा, कभी भी परसेंट को नंबर के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, आपको परसेंट को परसेंट के साथ करिए। तो यहाँ पे ये आ गया 36 में से 24 लेस किए तो आपका कितना आ गया 12%। 12% बराबर कितना हो जाएगा 18 के। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 12 के। तो 100% आपको निकालना है। तो 6 से डिवाइड करिए भाई, कितना आ जाएगा 6 2 जा, यहाँ से आपने डिवाइड किया तो भाई कितना आ गया 150 मार्क्स टोटल आपकी परीक्षा थी। कितने मार्क्स की थी 150 मार्क्स की। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत सारे लॉट ऑफ क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए, ये भी क्वेश्चन है, आप इसको रीड करिए सबसे पहले।
इसमें क्वेश्चन में लिखा है एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया, और एक दूसरी छात्र ने उसी परीक्षा में 42% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से 45 अंक ज्यादा लाया। तो परीक्षा को आपको क्या बताना है, पूर्णांक बताना है। तो सबसे पहले देखिएगा, एक दो विद्यार्थी तो आपने माना एक स्टूडेंट ये है, एक दूसरा विद्यार्थी ये। तो पहले वाले के बारे में कंडीशन सोचिएगा कि 30% अंक लाया और कितने से फेल हो गया, 45 अंक से। अगर ये 30% अंक लाया और यदि 45 से फेल हुआ था, अगर 45 से फेल हुआ था, अगर 45 दे देते हैं तो इसका मतलब ये पास हो गया। दूसरी वाली कंडीशन क्या थी कि जो 42% लाया लेकिन उत्तीर्ण होने से कितने ज्यादा है, 45 अंक। तो यदि ये 42% लाया जो कि उत्तीर्ण होने से कितने ज्यादा थे, 45 थे, अगर आप 45 माइनस कर देते तब भी तो ये बंदा क्या है, पास है। तो पास, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, इसका मतलब आप दोनों में क्या कर सकता हूँ, इक्वल कर सकता हूँ। तो 30% एंड प्लस 45 इक्वल वैलेंट ऑफ 40% एंड आपका माइनस का 45। तो यहाँ देखिए 45 देखिएगा, परसेंट को परसेंट के साथ और नंबर को नंबर के साथ। तो यहाँ पे हम लाए 45 को, देखिए कितना आ गया 90, और यहाँ पे आपने क्या किया भाई 12। एग्री या नॉट, यानी 12%। तो 12% इक्वल वैलेंट हो गया आपका कितना, 90 के। तो आपका 1% बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 12। एंड आपका 100% के लिए क्या चाहिए आपको, टोटल पूर्णांक चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ भाई, 6 से डिवाइड किया मैंने आपको, अभी मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 3 या 12 और आपका कितना हो जाएगा 25। एग्री। अब यहाँ से मैंने 3 से डिवाइड किया तो भाई कितना आ गया, तो आपका क्या हो गया, 75 आपका 750 आपका क्या था, परीक्षा का टोटल प्रोडक्ट था, कितना था 750 आपके टोटल अधिकतम मार्क्स से ये परीक्षा को। अब देखिए अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता था, इन दोनों को आप फ्रैक्शन में तोड़ सकते थे कि देखिएगा 30% को मैंने फ्रैक्शन में ब्रेक किया तो कितना आ जाएगा, 3/10 आएगा। एग्री। अब यहाँ पे 42% को यदि आप ब्रेक करते हैं, 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है 21 डिवाइडेड बाय 50। अब यहाँ पे देखो 50 में से 21 लाया तो जो कि 45 अंक ज्यादा थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे भाई, देखिएगा जरा ध्यान से। आप एक काम करते हैं, इसको ऐसे ब्रेक किए हो तो आपने क्या किया कि 30/100, ठीक है। तो यहाँ पे भाई 30 डिवाइडेड बाय 100, यानी 100 में से 30 मार्क्स लाए जो कि फेल हो गया कितने, 45 अंक से। अब यहाँ पे क्या हुआ, यानी 42 अंक लाया कितने में से, 100 में से, तो जो कि कितने ज्यादा थे आपके, 45 ज्यादा थे, यहाँ पे 45 कम थे। तो इनका जो डिफरेंस आया, कितना डिफरेंस आ गया आपका, 12 यूनिट का। तो 12 यूनिट यानी कह सकते हैं 12 यूनिट बराबर कितना है आपका, 90 के। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 90 बटे क्या 12। तो आपको क्या चाहिए, 100 यूनिट बराबर। तो यहाँ से आपने किससे काटा भाई, 4 से काटे तो आपने यहाँ से 4 दिया और यहाँ पे कितना लेके 25, और यहाँ से आपने काटा तो कितना आ जाएगा 750 आपके पास टोटल मार्क्स थे परीक्षा का। यही आपका क्या था, फाइनल आंसर था। बात क्लियर है, आई होप कि समझ पाए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप समझिए। पहले एक चुनाव वाला है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किया और वो 5580 वोटों से हार गया। तो कुल वोटों की संख्या आपको बतानी है। तो पहले आप इसका बेसिक समझ लीजिएगा। तो आप ये मान के चलते हैं भाई कि जो आपकी टोटल वोटिंग हुई थी वो कितना हुआ था, 100% वोट हुआ था। अब यहाँ पे देखिए हारने वाला जो प्रत्याशी है 41% वोट पाया। इसका मतलब है जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा 59% वोट पाया होगा। एग्री या नॉट। तो इसका मतलब ये है कि अगर y% देखा जाए कि कितने परसेंट वोटों से हारा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 18% से हार गए। कितने, इनके जो बीच का डिफरेंस आया वो कितना है, 18% यानी 18%। तो 18% आपको दे रखा, 18% इक्वल वैलेंट ऑफ आपका कितना है 5580, और आपको क्या चाहिए 100% चाहिए। तो 1% इक्वल वैलेंट ऑफ कितना हो जाएगा 5580 डिवाइडेड बाय कितना 18, एंड आपका 100% आपको चाहिए क्योंकि कुल वोटिंग आपको चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया तो यहाँ से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 3 and 1 and 0। तो आपका 310 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 31,000 आपके पास क्या थी वोटर लिस्ट में टोटल वोट थे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन को रीड करें। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोट का 50% वोट प्राप्त किया एंड दूसरी कंडीशन ये है कि 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए थे। तो यदि
कुल वोटों की संख्या आपकी कितनी है 5500 है, तो आपको ये बताना है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो पहले आप समझिएगा जरा ध्यान से कि ये मान के चलते कि 100% टोटल वोटिंग लिस्ट था, तो जिसमें से 20% आपका क्या हो गया, वोट अवैध घोषित कर दिया गया। तो यानी वोट वैध कितना रहा, यानी ये आपके वैलिड वोट थे, ये क्या था आपका वैलिड वोट था, ठीक है। अब वैलिड वोट में से उसने जो है एक कैंडिडेट ने कितना परसेंट वोट पाया 50%, तो दूसरा वाला भी कितना पाएगा भाई 45%, एग्री या नॉट, ठीक है। कितना पाएगा दूसरा 45%, जबकि यहाँ पे दे रखा है आपका यानी कुल वोटों की संख्या, यानी कुल वोटों का मतलब है कि 100% आपका दे रखा है। तो यदि आप देखें कि जो दूसरा कैंडिडेट पाया है कितना 45%, तो यदि आप 80 का अगर 45% निकालेंगे तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कितना 5 से काटिए 5 2 जा और यहाँ से 5 9 जा, तो यहाँ से आपने इसको काटा तो कितना आ गया 36%, कितना आ गया 36%। और जबकि यहाँ पे जो दे रखा है यानी कुल वोटों की संख्या दे रखा है तो 100 यानी 100% इक्वल वैलेंट आपको दे रखा है 55 ये 100 वोट के, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 55 के, तो आपको क्या चाहिए 36%, तो आप 36% निकाल देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई में करेंगे तो देखिएगा आसान तरीके से सबसे पहले 5 और मल्टीप्लाई बाय 11, तो यहाँ से आपने 5 से मल्टीप्लाई बाय किया तो कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 11 से किया तो कितना हो जाएगा 80 यानी 88 8 कैरी तो आपका कितना हो जाएगा 90, तो आपका 90 80 आपका क्या था दूसरे वाले कैंडिडेट का मिला हुआ वोट था, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गेटिंग पॉइंट या नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है, समझ पाए। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए इसको समझाते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा क्या है, ए बैट्समैन स्कोर 110 रन्स which included 3 बाउंड्रीज एंड हिट 6। इसका मतलब ये हुआ कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें से 3 बाउंड्रीज का मतलब 3 चौके और आपके 8 छक्के जो शामिल है। फिर आपसे ये पूछा गया है कि कितना प्रतिशत होगा जो विकेट के बीच में दौड़ करके लिया गया है, उन रनों का आपको प्रतिशत पूछा गया है। तो आप पहले सबसे पहले इनको समझें, यानी जो टोटल रन्स है वो टोटल रन्स कितने हैं भाई, टोटल रन्स 110 है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बाउंड्रीज का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 4 तो कितना हो गया भाई 12 रन, ये आपके चौकों के द्वारा लिए गए। लेकिन आपकी बाउंड्रीज यानी 6 कितने हैं आपके 8 6 है, तो इसका मतलब कितना हो गया 48 रन्स जो आपके सिक्सर के द्वारा हो गए, यानी टोटल रन्स कितना हो गया अगर देख पा रहे हैं 48 + 12 बराबर कितना हो गया 60, यानी 60 रन ऐसे हैं जो आपको किसके द्वारा लिए गए 3 चौके और 8 छक्कों के द्वारा लिए गए। तो इसका मतलब है आप जो रिमेनिंग आपके जो रन होंगे 110 में से आपने क्या किया माइनस कर दिया 60 को, तो आपके जो बचे कितने यानी 50 रन जो बचे वो विकेट के द्वारा दौड़ करके लिया गया था। तो ये जो रन है यानी कुल रनों की संख्या में कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय क्या किया मैंने 100 किया, एग्री। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका कितना गया 500 डिवाइडेड बाय कितना हो गया भाई आपका 11। तो यहाँ से अगर आपने ब्रेक किया तो कितने बार जाएगा भाई, ठीक है 4 टाइम जाएगा, ठीक है। बचा आपका 6 तो कितने बार जाएगा 5 टाइम जाएगा, ठीक है। तो बचा कितना 5 एंड बाय डिवाइडेड बाय 11% यानी 45 एंड 5 बाय 11% आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इतने परसेंट रन जो है विकेट के बीच में दौड़ करके लिया गया था, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ पाए होंगे। देखिए क्वेश्चन ये आपके सामने है, लिखा क्या है पहले आपको हिंदी में भी इसका मतलब बता देता। एक फ्रूट सेलर एक जो फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, ही सेल्स 40% एप्पल्स, उसने क्या किया कि 40% सेबों को बेच दिया और उसके पास कुछ जो सेब बचे बाकी वो कितने सेब बचे 420 सेब बचे। तो आपको वास्तविक में उसके पास वास्तव में शुरुआती दौर में उसके पास आपसे पूछा गया कि शुरुआती दौर में कितना सेब था। तो आप देखिए आपने माना कि भाई शुरुआती दौर में उसके पास कितना था 100% आपने क्या है उसके पास सेब, तो जिसमें से 40% यदि उसने इसमें से अगर बेच दिया है तो उसके पास बचा कितना यानी 60% ही सेब तो बचा आपके पास, और जबकि एक्चुअल में सेब कितना बचा है आपका ये आपका 420 यानी 60% इक्वल बैलेंस है आपका कितना 420 के, तो आपका 1% बराबर कितना हो जाएगा 7 के। तो यहाँ पे 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका
100 का मतलब है 700 आपके पास एप्पल जो थे शुरुआती दौर में उसके पास एप्पल्स थे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है।